वीर जारा सन 2004 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्यिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित और निर्मित किया। इसकी पटकथा उसके पुत्र आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। इसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने अपने प्रसिद्ध अदाकारी से शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की भूमिका निभाई है। वीर एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, जबकि जारा पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ की बेटी है। वीर को गलत आरोपों में जेल में बंद कर दिया गया है। 22 साल बाद एक युवा पाकिस्तानी वकील रानी मुखर्जी उसके मामले की लड़ाई लड़ती है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, दिव्या दत्ता, मनोज वाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर और किरण खेर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पाकिस्तान सरकार ने अच्छे इच्छा के संकेत के रूप में अपने भारतीय कैदियों से संबंधित अनसुलझे मामलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया। सामिया सिद्दीकी एक उभरती हुई पाकिस्तानी वकील को अपने पहले मामले के रूप में कैदी 786 की वकालत सौंपी गई। कैदी जिसका नाम राजेश राठौर के तहत दर्ज है 22 वर्षों से बोला नहीं। हालांकि जब सामिया उन्हें उनके असली नाम वीर प्रताप सिंह से संदर्भित करती है तो वे अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और उनकी कहानी के बारे में उनसे खुलकर बात करते हैं। 22 वर्ष पहले जारा हयात खान एक जीवंत नौजवान पाकिस्तानी महिला थी जिनका परिवार लाहौर में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला और उच्च स्थिति में था। उनकी सगाई राजा सिराजी एक धनी और प्रभावशाली वकील के साथ समझौते के लिए की गई। जारा भारत जाती हैं अपनी सिख नैनी की अंतिम इच्छा पूरी करने, उसकी अस्थियां सतलज नदी में बहा देने के लिए। उनकी बस एक हादसे में फंस जाती है। वीर, जो तब एक भारतीय वायुसेना के पायलट और एक पंजाबी सिख थे, जारा को बचाते हैं और उसकी नैनी की अंतिम इच्छा को पूरा करने में मदद करते हैं। वह उसे अपने गांव ले जाते हैं लोहड़ी के त्योहार को मनाने, जहां उन्होंने उसकी प्यारी चाची और चाचा से मिलाया जिन्होंने उसे पाला पोसा था। चोपड़ा ने 7 साल के ब्रेक के बाद फिल्म उद्योग में वापसी करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उन्हें उस स्क्रिप्ट से असंतुष्टि थी जो उन्हें प्रस्तुत किए गए थे। इस दौरान आदित्य ने उसके लिए लिखे हुए कुछ किस्से सुनाए जो चोपड़ा को प्रेरित कर उसे निर्देशित करने का दृष्टिकोण दिया। चोपड़ा ने इस फिल्म को पंजाब को श्रद्धांजलि स्वरूप देखा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की मौलिकता को कैप्चर करना था। इसका नाम ये कहाँ आ गए हम रखा गया था, जो यश चोपड़ा की सिलसिला 1981 से एक समान गाने पर आधारित था। भारत और पाकिस्तान में स्थापित मुख्य फोटोग्राफी पंजाब और मुंबई के विभिन्न स्थानों में हुई। फिल्म के कुछ हिस्से पाकिस्तान में भी शूट किए गए। संगीत एल्बम, जिसमें मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गीत थे, भारत में साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम बने। वीर जारा को 12 नवंबर 2004 को दिवाली महोत्सव के दौरान रिलीज किया गया था। यह फिल्म वैश्विक रूप से 105 करोड़ से अधिक कमाई, भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ रोमांटिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। 92वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वीर जारा ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाली मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार जीता। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म को 15 नामांकन मिले और 4 पुरस्कार जीते। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य शामिल है। 6वें आईफा पुरस्कार में इसने अपनी 11 नामांकनों में से 7 पुरस्कार जीते। शाहरुख खान को फिल्म में वीर के मुख्य भूमिका में कास्ट किया गया था। खान ने इस फिल्म में एक 60 वर्षीय आदमी की भूमिका निभाने को कठिन महसूस किया था। जारा की भूमिका पहले काजोल को पेशकश की गई थी, लेकिन उनके इनकार के बाद इस भूमिका को प्रीति जिंटा को दिया गया। चोपड़ा के अनुसार प्रीति जिंटा एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके दिखावे और व्यक्तित्व को परिवर्तित किया जा सकता था। वीर जारा के संगीत में 11 गाने शामिल हैं, जिनके संगीत को दिलचस्पीपूर्ण, पुरानी और अस्पष्ट रचनाओं पर आधारित बनाया गया है, जो कि मदन मोहन की मरहूम की उनके बेटे संजीव कोहली द्वारा संशोधित किए गए हैं। इन गानों की आवाजें लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, उदित नारायण, सोनू निगम, गुरदास मान, रूप कुमार राठौर, अहमद और मोहम्मद हुसैन और प्रथा मुजुमदार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इनके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। संगीत को YRF म्यूजिक ने 18 सितंबर 2004 को रिलीज किया था। मदन मोहन को 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए नामित किया गया था और 6वें आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। जावेद अख्तर को 50वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में ऐसा देश है मेरा, मैं यहाँ हूँ और तेरे लिए के सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए नामित किया गया था। तेरे लिए के लिए उन्होंने अवार्ड जीता था
उन्हें तेरे लिए के लिए आईफा अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए नामित किया गया था। यह भारत में साल के सबसे ज़्यादा बिकने वाले संगीत एल्बम थे, जिसकी बिक्री लगभग 30 लाख इकाइयों तक हुई थी। वीर जारा का प्रदर्शन 12 नवंबर 2004 को हुआ और इसे एक प्रेम कथा के नाम से प्रमोट किया गया था। पाकिस्तानी दर्शकों के लिए पंजाब पाकिस्तान में एक विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। इसके अलावा यह वर्निल फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित हुआ, जहां इसे महान समीक्षात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई। 26 अप्रैल 2006 को वीर जारा ने अपनी फ्रेंच प्रीमियर ग्रैंड रेक्स में पेरिस के सबसे बड़े थिएटर में की। यह पहली फिल्म है जिसने इतने बड़े और लग्जरी स्तर पर प्रीमियर किया। यह यूनाइटेड किंगडम में 60 प्रिंट्स में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 88 प्रिंट्स में रिलीज हुई। वीर जारा बॉक्स ऑफिस पर व्यवहारिक रूप से सफल रही। फिल्म के रिलीज से पहले आदर्श ने भविष्यवाणी की थी कि यह फिल्म व्यापारिक रूप से सफल होगी। भारत में यह 625 स्क्रीन पर रिलीज हुई और अपने ओपनिंग दिनों में इसने 24.6 मिलियन की नेट कमाई की, जो इस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। वीर जारा ने अपने सप्ताह में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शीर्ष पर रहकर प्रति प्रिंट औसतन 6,85,948 का वार्षिक भारतीय रुपये का भार डाला। इसने अपने पहले हफ्ते में 175.7 मिलियन नेट कमाए, जो किसी भारतीय फिल्म के सबसे अधिक पहले हफ्ते की कमाई थी। रिलीज होने के बाद यह भारत में 39 बार हफ्ते की शीर्ष सूची में शीर्ष पर रही। इसने वर्ष की सबसे अधिक वीकेंड कमाई की है। हफ्ते के माध्यम से 97.8 मिलियन कमाए हैं। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी पहले स्थान पर रही। प्रति प्रिंट औसतन 1,89,502 का वार्षिक भार डाला। थिएट्रिकल रन के अंत में यह भारत में 580 मिलियन कमाई कर चुकी थी, जिससे यह वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।